हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक मेरे वीडियो ब्लॉग में। तो चलिए, हम तो आप सबको दिख ही रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं कि क्योंकि ये है बटन आपको तो दिख ही रहा है कि हम लोग गाड़ी में हैं, तो हम लोग कहीं आप जा ही रहे होंगे। तो जिसमें से मैं तो आपको दिख ही नहीं रही हूँ, मेरे बच्चे दिख रहे हैं। ये देखिए मेरे बच्चे कितना मस्ती करते हुए इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, घूमते फिरते जा रहे हैं। आज था संडे, तो संडे को सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर जाया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए शादी वगैरह से ऐसे ना फुर्सत हो गए छोड़ थे। दिया तो रात बच्चों का के मन था कहीं जब घूमने बच्चा जाने का, का तो मैंने कहा जाम चलो ऐसे ठीक है, ना कोई नहीं। आज 3 दिन का काम हमने निपटा से पा के चलो कहीं चलते हैं। तो तो शाम कहना के ही बता पता नहीं ना कब मैंने फोन वही आ कहा गया कि उसने कहीं बोला चलना हो जाओ तो चलो। ना तो उठा हम ले पता ना, जल्दी अभी दिन ये में पता लड़का बच्चा नहीं कि मना हम के लोग सुबह कहाँ जा खाना रहे कुछ ना हैं। बोल तो दिया आप लोग को भी अभी पता नहीं फिलहाल कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ मेरे पतिदेव को पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आप देखिए कि मेरे पतिदेव मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे और मेरे बच्चे को। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा बहुत मस्ती वस्ती करने ही जा रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे तो हम लोग मस्ती ही करेंगे। आप लोग समझते हैं कि थोड़ी बहुत मस्ती भी होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, थोड़ी बहुत झगड़े भी होते हैं। तो आप पता ना आप लोग से ज़्यादा अब कौन जानेगा। आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा ही हो, तो आप लोग समझते हो कि पता ना मेरे पतिदेव थोड़े थोड़े में गुस्से हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल तब भी थोड़े में गुस्सा होते हैं, थोड़े में मान भी जाते हैं। तो आज इस टाइम थोड़े ही में मैंने बस कहा ही कि कहीं शाम के चलते हैं, कल से बच्चों के टेस्ट वगैरह, तो कम से कम आज संडे तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमाते हैं। नहीं रोज़ वही शादी आदि सब देखा मतलब गेट भीड़ कहाँ भाड़ था से यही थोड़ा था सा अलग चलते हैं। तो ये देखिए पता नहीं मुझे कहाँ एकदम से आ गए हैं और रोक दिया है। तो अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ हम लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ थी कि कुछ कहने को नहीं। तो मेरे तो अभी दिमाग में था ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, ना मुझे पता था कि कहाँ जा रहे हैं। दसवीं फिलहाल के जहाँ भी रहा लेके है जा रहे थे मैं वहीं जा रही थी। तो बस मेरे पतिदेव का थोड़ा काम भी था, तो कहते चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मैं कर दसवीं के लूँगा भी काम। रहा है तो कहाँ के मैंने भी कहा रहा कहाँ है छोड़ देते हो, तो ये तो फिलहाल मुझे अभी बताया ही नहीं इन्होंने कि कहाँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए आप बने रहिएगा इस मेरे ब्लॉग में, तो देखिएगा मैं कहाँ जा रही थी। फिलहाल तो देखिए रास्ते में कितनी मतलब भीड़ है, कुछ कहने को नहीं। इतना ज़्यादा रास्ता है कि कुछ कहने को नहीं। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और समझ में नहीं आ रहा था कि ये भीड़ के जा कहाँ रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और मुझे ये भीड़ भी समझ में आ गई कि ये भीड़ कहाँ जा रही है। क्योंकि थोड़ी देर में मेरे पतिदेव ने बताया नहीं और गाड़ी रोकी, तो मुझे तो समझ में आ गया कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं और मेरे हाँ पतिदेव बेटे तो कहाँ बहुत ले सारे जा झूले रहे हैं झूले हमें घुमाने। तो ये हाँ देखिए बच्चे कितने खुश हाँ हैं, सब करना क्योंकि अभी ना बच्चों किसी से को भी करना समझ लेकिन में आ क्योंकि गया मम्मी है के कि पास हम लोग कहाँ मैं जा एक रहे रुपया हैं। नहीं पर्स और नहीं सामने लेके आई ही मम्मी सब दिख रहा था कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो फिलहाल ये नहीं चलिए लेके हम आई आपको भी पर्स बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बच्चों की खुशी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मायने रख रही थी। बताना बच्चे तो कहाँ बहुत थे ही ज़्यादा तुम्हारे पाँच खुश सौ हैं। तीस तो वहाँ इतनी भीड़ है कि अभी हम लोग गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो मैं कहीं छोड़ 530 तुम लोग को दिए थे छोड़ और देता हूँ, मम्मी उसके ने बाद तो बताना मैं निकल जाऊँगा। तो फिलहाल वहाँ अभी बताना गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, हम लोग को छोड़ने की जगह हाँ नहीं थी। आप बिल्कुल लोग सही देख ही है चुके हैं कि वहाँ पर खा लेते कितनी पी भीड़ थी, लेते कितने सारे लोग थे और कितने सारे रिक्शे खड़े थे कि हम लोग गाड़ी बताना पार्क कर सकते हैं और पार्क कर सकते सॉरी, और बताना हम लोग को ये बताना उतार सकते। तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये उतार थोड़ा सा दीजिए और जहाँ आगे उतारना लिए हो जा रहे हैं। तो अब लोग हम लोग बताना थोड़ा सा आगे, अब बताना जगह हो गई है, गाड़ी पार्क वगैरह कर दिए। देखो तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं कितनी प्रदर्शनी। सारी भीड़ है कार बिट्टो हमारे है ना बाना में लगी हुई है प्रदर्शनी। तो बताना एकदम से अचानक इन्होंने कहा चलो मैं बाना में कहीं घुमा लाता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने मेरे और मेरे बच्चों को सरप्राइज़ दिया, तो ये हम पहुँच गए हैं प्रदर्शनी। तो हम लोग प्रदर्शनी घूमने गए हैं। तो कहाँ है अब समझ टोपा में आया कि इतनी भीड़ कहाँ की थी। इतनी भीड़ अभी नहीं लोग लेने प्रदर्शनी टोपे जाने ओपे के लिए थे, इतने अभी सारे बस रिक्शे वगैरह सब पहले प्रदर्शनी घूमते ही हैं के लिए देखते हैं क्या क्या खड़े है हुए थे। लोग मतलब इतनी ठीक ज़्यादा है भीड़ थी कि कुछ कहने को नहीं है। ये और देखिए बाना गाइस हम में तो लोग आ गए बताना हैं प्रदर्शनी हर साल, अब तो हाँ बताना पहले ये प्रदर्शनी है तो प्रदर्शनी साल में क्या एक बार आती थी, 2 साल में 3 साल हाँ ऐसे आती थी। लेकिन अब तो फिलहाल ठंड में अलग आती है, गर्मी में अलग आती है। तो देखिए यहाँ कितना सारा नहीं सामान है। दिलाऊंगी और आप लोग भी ये जानते अच्छा होंगे लग रहा है प्रदर्शनी बिट्टू में कितना सारा सामान आता है। हाँ और जहाँ मतलब औरतों को देख के तो लालची आ क्या जाता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। मतलब सब लेडीजों का यही हाल होता है कि हम ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। और जिसमें से यही हाल मेरा भी है। तो मैंने भी देखा यहाँ पर बहुत सारा लेडीज वाला सामान था, बच्चे का सामान मतलब बेटी का सामान था। तो मैंने सबसे पहले इसी जाके दुकान में खड़ी हो गई और यही सामान लेने लगी। तो जो कि बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो मेरा और मेरे बेटों का भी बताना सामान था, तो बेटों का भी मन था ले लिया। तो मैंने कहा चलो हम दोनों देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पता ना बहुत अच्छा सामान
सामान था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, जिसमें से सामान में सेफ्टी पिन वगैरह मतलब बहुत अच्छी थी, सेफ्टी पिन सॉरी सारी पिन वगैरह बहुत अच्छे थे, ब्रॉच वगैरह बहुत अच्छे थे, गले वगैरह के बहुत अच्छे थे। मन तो कर रहा था कि मैं सब कुछ खरीद लूँ, लेकिन बताना होता है ना कि सब कुछ नहीं खरीद पाना होता। तो ये देखिए मेरे बेटे बहुत खुश है कि मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, ये लो। और जिसमें से बेटा मेरा हो रहा था नाराज़ कि मुझे कुछ नहीं दिला रही। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इयर रिंग्स वगैरह हैं और साड़ी पिन वगैरह हैं। तो मैंने तो ले भी लिया था, लेकिन फ़िलहाल मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो मैंने ये देखी ले भी लिया, काउंट भी करवा लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड थे नहीं तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं दोबारा तो अब आ गए हैं मेरे हस्बैंड, तो अब मैंने कहा चलो आप इन्हें संभालो बच्चों को और मैं देखूँ क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल मैं जाके सामान वापस लेने चली गई थी और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लिए हुए थे। तो ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है। तो जिसमें से प्रदर्शनी गए थे, प्रदर्शनी में से तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं, सबसे पहले कह रहे थे चलो कुछ खाते हैं, क्योंकि उन्हें तो भूख भी लगाती है, क्योंकि सुबह ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं है अभी बनाया था। तो पूछ के कहते हैं चलो खाए। और सही में मेले ठेले में जाओ और कुछ खाओ ना तो मज़ा ही नहीं आता है। जब तक मेले ठेले में कुछ खाओ नहीं तो लगता है कि कुछ लिया ही नहीं हमने। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड सबसे पहले गए थे बताना वो बेबी कॉर्न खाने। तो बताना ये देखिए भुट्टे बढ़िया, तो मुझे भी यहाँ के प्रदर्शनी के भुट्टे अच्छे लगा करते हैं, क्योंकि वो बॉयल करके बढ़िया नमक मिर्च लगा के देते हैं तो मज़ा ही आ जाता है खाने में, और एकदम मीठे मीठे से होते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो सबसे पहले जाते हैं तो यही खाते हैं, और जिसमें से हस्बैंड क्या मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है खाने के बाद। कहते चलो पहले कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद करते हैं काम पूजा। तो पेट पूजा के बाद मैंने कहा काम पूजा क्या करेंगे, हम लोग झूला वगैरह झूलेंगे। तो जिसमें से मेरे बच्चे तो राज़ी हो जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड राज़ी नहीं होते झूला वगैरह झूलने से। पता नहीं उन्हें झूला झूलने में कितना डर लगता है। और मुझे तो मज़ा आता है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना तो हम लोग पता ना आया करते थे प्रदर्शनी में, और पता नहीं हम लोग 10-12 लोग हो जाते थे, मैं और मेरी 5 बहनें, भाई, पापा, मम्मी, चाची आची के बेटे सब लोग आ जाते थे, तो बहुत मज़ा आता था घूमने में। लेकिन शादी के बाद ना वो सब पता ना मज़ा किरकिरा हो गया है। तो फिलहाल हम लोग ने खा लिया है पता ना वो कॉर्न वगैरह। अब कॉर्न वगैरह खाने के बाद हम लोग बैठ गए हैं झूले में। तो मेरे हस्बैंड बड़े मतलब ज़िद करने के बाद आज है पता ना हस्बैंड मेरे झूले में बैठे हैं, वो भी मेरी बिटिया की ज़िद करने पर कि पापा चलो, आप चलोगे तो मैं चलूँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। और मेरे बतन जिद करने पर तो बैठ ही नहीं सकते थे। मन तो बहुत सा था कि ये भी झूलूँ, ये भी झूलूँ, ये भी झूलूँ, लेकिन अकेले मज़ा नहीं आता है ना। शादी के पहले हम लोग बहुत सारे लोग जाते थे तो बहुत मज़ा आता था, और हम लोग सारे झूले झूलते थे, को लंबा वाला और बताना ब्रेक डांस, मतलब कोई ऐसा झूला नहीं हुआ करते थे जो हम नहीं झूला करते थे। हर झूले में बैठते थे, और जब तो पास भी बनता था यार, पास बनता तो फ्री में झूल लेना होता था तो मज़ा आता था। लेकिन अब तो फिलहाल इतना महंगा टिकट हो गया है कि कुछ कहने को नहीं, मतलब हर झूले के 40 रुपये। तो बताना फिलहाल अगर हम लोग बताना अगर सारे झूले तो कम से कम 10 नहीं आ तो 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही झूले में उड़ाते। तो फिलहाल बताना ऐसा हुआ कि बताना मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, जो आपको झूलना झूल लो, फिलहाल एक तो झूल ही लो मेरे साथ। तो बस वही है, बड़े मुश्किल में एक मेरे साथ बैठ गए मेरे बच्चों के साथ। तो ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। जिसमें से मेरी बिटिया रानी तो पहले डर रही थी, लेकिन उसके बाद उसको भी मज़ा आने लगा था। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कोलंबस में और लंबे वाले में। कोलंबस जब ऊपर जाता है तो क्या मज़ा आता है, और बताना लंबा वाला जब नीचे आता है तो क्या मज़ा आता है। झूले की बात ही अलग है, लेकिन बताना कोई साथी नहीं होता है ना। शादी के बाद सब बदल जाता है। वही हाल हुआ कि शादी के बाद यहाँ भी मेरा भी सब बदल गया है। बस अब बच्चों की उसमें हम लोग भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए आज मेरे हस्बैंड मतलब शादी के बाद से मुझे लग रहा है दूसरी बार मेरे साथ झूला झूले, दूसरी नहीं सॉरी तीसरी चौथी बार झूला झूले बाना में, लेकिन दूसरी ही बार है। बाना में कभी नहीं झूले, पर जबकि हम लोग घूमने गए थे तो हाँ वहाँ तो बहुत बड़े बड़े एडवेंचर किए थे इन्होंने। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ झूला झूलने का नाम ही नहीं लेते। तो ये देखिए मेरी पिटिया कितना डर रही है, डरते डरते उसे मज़ा भी आने लगा। बात किया गया थी नहीं पापा मुझे मज़ा आ रहा है, और बेटा भी मेरा बिल्कुल भी डर नहीं, उसे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था झूले वगैरह में। कहता मम्मी ये भी मम्मी वो भी। और लेकिन बच्चों को लेके जाना तो थोड़ा सी दिक्कत ही बहुत पड़ती है। मेरे बच्चे हैं ना, मम्मी ये भी खाना है, मम्मी ये भी लेना है, मम्मी वो भी लेना है। तो मैं तो इसी में परेशान हो गई थी मैं कि मतलब क्या क्या दिलाऊँ, क्या क्या खिलाऊँ। तो बस पता नहीं वही समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि बस अब जाओ जाओ जाओ, लेकिन बच्चे कहाँ मानने को तैयार हैं। बच्चों को तो सब कुछ करना पड़ता है।
क्योंकि उम्र ही यही है, जैसे हम लोग की उम्र थी बढ़िया झूला वूला झूलने की, वही अब में हम लोग के बच्चों की, हम लोग ने भी अपनी उम्र में कितने मस्ती किए थे ना। जब बच्चों के साथ मस्ती करती ना तो वही चीज़ हमें याद आ जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो पैसे हैं यार, खर्च हो जाएंगे तो खर्च हो जाएंगे, कम से कम बच्चों की लाइफ इंजॉय तो होगी ना। सोचेंगे तो नहीं बड़े हो के वो भी ये दिन सोचेंगे। अब मेरी बिटिया ने लिया कैंडी, हम लोग झूले वगैरह झूल गए थे और बिटिया ने लिया कैंडी और कैंडी ऐसे खाने खाओगे, लगी, ऊपर से जिसमें खाओ, से ऊपर से बेटा नहीं, मेरा नीचे से नाराज नहीं। था, कहता मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। ऊपर से उसे कैंडी, पता नहीं रुको फालतू खाना है की चीज़ें कैंडी। लेने में कितना मज़ा खा आता लो है। अपने मम्मा पिट्ठों के ये, साथ। मम्मा वो, जो कि हिलाओ फालतू एक की साइड चीज़ें से मैं नीचे ज़्यादा से, हिलाते दिलाती जाओ। नहीं हूँ। और पता है ये बिल्कुल कैंडी, अब नीचे से हम लोग गिर जाए ये तो ऊपर स्टाइल से से दूर हो बोलने जाओ, लगे किसी साइड से कैंडी, खाओ। लेकिन जब हम लोग छोटे थे ना तो हम फोटो लोग खींच बुढ़िया लो की नाना बाल जी की बोलते थे, पप्पी के। कितना मज़ा आता था बुढ़िया के बाल खाने में। अब तो लोग कैंडी कैंडी करते रहते हैं बुढ़िया के बाल वगैरह, तो क्या है। उसके बाद हम लोग ने भेलपूरी वगैरह खाई थी, अचार वगैरह लिया था। उसके बाद हम लोग निकल आए प्रदर्शनी से बाहर। अब मेरे बच्चे खा रहे थे रोल वगैरह और हमें मुझे भी लगी थी भूख, तो मैंने खाया डोसा। तो ये था मेरा आज का वीडियो व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। तो ये है आज का मेरा वीडियो व्लॉग।